हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मई के महीने की मंथली हॉरोस्कोप लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ की बात करेंगे। ठीक है, ये विस्तृत राशिफल की वीडियो रहने वाली है। ओके, जिसमें हम एस्ट्रो और टैरो को मिलाकर यहाँ पर आपको मैसेजेस देंगे। आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका करियर, आपका बिजनेस, जॉब, आपके एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, असेट्स, कुछ भी वाहन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है या फिर आपके कोई लीगल मैटर है, ठीक है, सभी को मिलाकर यहाँ पे बात रहेगी। जो भी इस समय प्लैनेटरी मूवमेंट्स, शिफ्ट्स, ट्रांजिट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एंड ऑफ कोर्स टैरो के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए मेन मैसेज क्या है। एम्ब्रेस योर पावर। ठीक है, ना कहना सीखे, ना कहना सीखे। ठीक है, पावर इसमें नहीं है कि आप गलत सह रहे हैं और अपने रिश्तों को बचा रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, रिश्तों को बचाने के लिए, संभालने के लिए, एक हेल्दी तरीके से हैंडल करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको ही केवल गलत के सामने झुकना पड़ रहा है या फिर वो आपके किसी भी और अन्य कार्यों में बाधा बन रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ हेल्दी स्टैंड लेने चाहिए अपने लिए। क्यों? क्योंकि ना तो एक समय बाद जिस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हैं वो सही रहेगा, और ना तो आप, और चलिए अगर सही रह भी जाता है तो कहीं ना कहीं आप खुद वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, एम्ब्रेस योर पावर। ओके, यहाँ पर अपने स्किल्स में डेवलप करना। ठीक है, अपनी पावर को प्रेज करना अच्छी बात है, लेकिन किसी और के पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इसे इस तरीके से कर लेती हूँ, ठीक है, वो क्यों नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूँ तो हो जाता है। सबका अपना एक तरीका है इस दुनिया में, सबकी कुछ इंडिविजुअलिटीज़ है। ओके, आप अपने तरीके से करें, सामने वाले को अपने तरीके से करने दें। ठीक है, अब यहाँ पर है refine your attention, okay, and wake up call. Laugh at your demons। कि आगे चलकर आपको ही कुछ चीज़ों में यहाँ पर हंसी आएगी कि कहीं ना कहीं शायद मैं इस थिंकिंग से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो वो चीज़ें गलत हो जाती, मतलब कि किसी चीज़ में आप अपने स्टबर्न नेचर को छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कि क्या है रिफाइन योर अटेंशन का मतलब कि अपने ध्यान को परिष्कृत करना। ठीक है, और बेहतर बनाना, या ध्यान को एकाग्र और शापन करना होता है। ओके, कि केवल ध्यान देना नहीं, बल्कि ध्यान को सटीक, गहरा चीज़ों से हटाकर अवश्य चीज़ों पर केंद्रित करना, कि हर चीज़ को अपने अनुसार नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि केवल ध्यान देना नहीं, बल्कि ध्यान को सटीक तरीके से प्रिसाइज करके, फोकस, ओके, गहरा करके, ठीक है, अनावश्यक चीज़ों से हटाकर, या फिर कहूँ कि हर चीज़ों से हटाकर केवल ज़रूरी चीज़ों पर केंद्रित करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं यह कह सकती हूँ कि किसी चीज़ को अधिक सटीक या बेहतर बनाना, ठीक है, वो पहले खुद पे हम अप्लाई करें। खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खुद के बनाए हुए टर्म एंड कंडीशन को हर चीज़ पे दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यही कहूँगी मैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरा ये ठीक है, मेरा वो ठीक है, इस थॉट से निकलकर समझना, एम्ब्रेस योर पावर, कि आपके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, ठीक है, परफेक्शनिस्ट जो कि कहीं हद तक आपको नुकसान भी देता है, आपको ये अच्छी तरह पता है, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब लोग आपकी तारीफ करते हैं कि काम करो तो वर्गो जैसा, वर्गो जैसी बनो। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि किसी चीज़ पर मानसिक ऊर्जा लगाना, ठीक है, कि सही दिशा में जानी चाहिए वो एनर्जी। ये महीना अपने लक्ष्य पर ध्यान को और भी ज़्यादा एकाग्र करने का रहेगा। एकाग्रता आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर कहीं पे पास्ट में आपका किसी भी रीजन की वजह से, लाइफ के अन्य किसी एरिया की वजह से आपका फोकस हिला था, ठीक है, आप भटक गए थे, ओके, तो वहाँ पे एकाग्रता बढ़ रही है। और अगर नहीं हो रही है तो मैं बोलूँगी कि एकाग्र बने, तभी आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे और भी अच्छा कर पाएंगे। अपने ध्यान की अवधि को और भी बेहतर बनाएं। ओके, तो फालतू की बातों से ध्यान हटाकर काम की बातों पर
ध्यान केंद्रित करते आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि किसी भी एक बात को आप पकड़कर नहीं बैठेंगे। आपको पता होगा इस महीने की मुझे इस समय यहाँ पर होना ज़रूरी है, इस समय यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो फालतू की ना तो आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, किसी गॉसिपिंग का हिस्सा बन रहे हैं, नहीं। जो आपका काम है कि मुझे काम करना है, काम से मतलब रखना है, ओके। देखिए, मैंने कहा ना, आप अपने सेविंग्स पे ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसे इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। कुछ ना कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई चीज़ आपको खरीदनी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के लिए मे भी अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दे रहे हैं, घर खरीदना है, किसी बिजनेस में पैसे लगाने हैं, ओके। या फिर भाई बहन को पैसे देना, ठीक है, मदर या फादर के लिए कुछ करना, यहाँ पे सेविंग मनी को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एक मैनेजमेंट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे इतने पैसे यहाँ खर्चने हैं, इतने पैसे यहाँ लगाने हैं, ओके। अपने खर्चों पे नियंत्रण करना। और कार्ड देखते हैं। टावर, सन। मैंने क्या कहा आपको? एम्ब्रेस योर पावर, रिफाइन योर अटेंशन और वेकअप कॉल, वेकअप कॉल। और डेट्स वाई द रीज़न यहाँ पे टावर कार्ड आया है कि शायद मैं भटक रहा हूँ, भटक रही हूँ, बातें ज़्यादा, काम कम हो रहा है शायद। इसीलिए यहाँ पर देखिए रिफाइन योर अटेंशन कि कहाँ मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, इस समय मेरा ध्यान कहाँ होने की ज़रूरत है, ये रियलाइजेशन हो रहा है। इवन सिर्फ रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। व्यर्थ की चीज़ों में पैसे गवा देना, ठीक है, व्यर्थ में अपना समय गवा देना, जहाँ पे जितना उपस्थित नहीं होना चाहिए वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। एक ही बात को लेकर 2-2 3-3 घंटे बैठे हैं, सोचे जा रहे हैं तो सोचे ही जा रहे हैं। उस एनर्जी से आप मुझे यहाँ पे निकलते दिख रहे हैं। यहाँ पे एक भ्रम टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी पावर पे सन का कार्ड दिखा रहा है कि अपनी पावर पे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं ना कन्या राशि, आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि पहले जैसे काम नहीं करना है, पहले जैसे नहीं काम करना है। ये कहीं ना कहीं सन एनर्जी आपके अंदर की एनर्जी की बात कर रहा है क्या, कि आप टक्कर दे रहे हैं। कोई नेगेटिव बातें आपको खल रही थी, कोई डर आपको सता रहा था, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये वाइट हॉर्स के ऊपर, ठीक है, मैं इस फिगर को छुपा रही हूँ जान के, ठीक है ना। ये बच्चा बैठा हुआ है कि वहाँ इमेच्योर डिसीजन से आप निकल रहे हैं, इमेच्योर एक्ट रिएक्शन देने से आप निकल रहे हैं। और डेट्स वाई द रीज़न एक टावर के बाद, एक टावर के बाद सन का कार्ड आया है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में है रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है जिस वजह से आप परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे महीने के बीच में। महीने के बीच में लव रीडिंग करेंगे हम डिटेल में इसके बाद, ओके। यहाँ पर मैं रिलेशनशिप का ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो हम लव रीडिंग में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि महीने के बीच में कुछ सडन चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, कुछ सडन रियलाइजेशन आपको होने वाले हैं, ठीक है। जैसे आँखें खुल जाना, आँखें खुल जाना, जैसे कोई एक सपने से जागना, एक सपना टूट जाना, ओके। किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर कोई थॉट बना रखी थी, ओके, उसी के ऊपर सारा ध्यान आपका जा रहा था, नहीं इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम किसी को कितना भी पकड़ के रखें, ठीक है, अगर किसी को हमें धोखा देना है ना, हमारे साथ बिट्रेयल करना है, वो करेगा ही करेगा, वो करेगी ही करेगी, चाहे आप जो मर्जी कर लो। 2 कार्ड ऑन निकालते हैं। मिलने आने वाले हो आप अपने पार्टनर से इस महीने, या तो मिलने आने का सोच रहे हो या तो मिलने आने वाले हो, ओके। हाई प्रीस्टेस, यस। मेमोरीज को यहाँ पे आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हो, अपनी असली फीलिंग्स, कहीं ना कहीं प्यार को यहाँ पे साइड लाइन करके, इमोशंस को यहाँ पे साइड लाइन करके आप प्रैक्टिकल होते दिखाई दे रहे हो, जो कि आपका असली नेचर है, असली स्वभाव है। इसीलिए यहाँ पर शुरू में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और लास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप व्यापारी है, ठीक है, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा रुझान होना, बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ भी मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी को पैसे दिए थे तो पैसे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि। आपने किसी चीज़ पे यहाँ पे बहुत मेहनत की है, अब वहाँ से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप।
ट्रांसफॉर्मेशन, फीलिंग्स, अम्यूजमेंट, एंटरप्राइज, कनेक्शंस, डिस्कवरी। बहुत सारे लोग इस महीने, बहुत सारे कन्या राशि के जातक जातिका बहुत कुछ नया तैयार करने वाले हैं। कुछ लोग अपनी लोकेशन चेंज करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग छुट्टी मनाने के लिए अपने घर में आ सकते हैं, या फिर मंडे टू फ्राइडे की आपकी जॉब होती है, सैटरडे संडे को घर आना होता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सोच विचार कर रहे हैं, होके आते हैं कुछ दिनों के लिए। ट्राई समथिंग न्यू, एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके मन में बहुत लंबे समय से चल रहा है कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, मेरा ये सीखने का मन कर रहा है, तो कन्या राशि आपके लिए यहाँ पे आंसर है यस। आप यहाँ पे नया सीख सकते हैं। डेफिनेटली द अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड। जो भी आप नया सीखेंगे मन लगाकर सीखें, और जैसे कि मैंने कहा कि एम्ब्रेस योर पावर, ठीक है। फोकस बढ़ाए अपना, एकाग्रता बढ़ाए अपना, ठीक है। डेफिनेटली ही आपको वहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी आप नया करने का सोच रहे हैं, ठीक है। नए कनेक्शंस आपके ज़रूर बनेंगे यहाँ पर, ओके। और आप कहीं भी काम करते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, इस महीने आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। शर्त यही है, फोकस नहीं हिलना चाहिए, रिफाइन योर अटेंशन। वेकअप कॉल जो कि टावर कार्ड को दिखाता है, ठीक है। टर्न आउट डिस्ट्रैक्शंस, ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस, समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। कुछ चेंजेस आप अपने आसपास फील कर पाएंगे, कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी देखने को मिलेंगे, लोगों से सुनने को मिलेगा, ठीक है। ये इवन आप जानबूझकर ही कर रहे हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखकर, समझते हुए, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। जैसे कह सकती हूँ, 4 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है कन्या राशि, जो कि साथ दिखाता है कि किसी ने पैसे मांगे आपने दे दिए, ढंग से हिसाब किताब ना रखना, ठीक है। कोई कुछ भी करता जा रहा है आपके फाइनेंसिस को लेकर, ओके। लेकिन अब यहाँ पर आप यहाँ पर आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है कि अब आप ऐसे नहीं रहेंगे, ओके, कि ये एक न्यू यू बनाएगा कन्या राशि, जिसको कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा हर्ट होगा, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रही हूँ, लेकिन आपको कहा जा रहा है एंजॉय द प्रोसेस। समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। अनकंफर्टेबल होती हैं कभी कभी चीज़ें जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की, लेकिन वो बाद में हमें फ़ायदा ही देकर जाती है। फीलिंग्स का कार्ड आया है यहाँ पर, यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसिस। आपके लव रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस, करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका फोकस इस वजह से हिल रहा है, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है, जो कि हमेशा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे कि कह रही हूँ कि इस वजह से ही आपका कंट्रोल करियर और फाइनेंसिस के ऊपर से हट रहा है, सही से स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही, सही से हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रोंगर, ठीक है कन्या राशि। यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम व्हाइल हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू। आप इस महीने अपने किसी पैशन को अपने करियर के रूप में ढालने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। कुछ लोग तो अप्लाई भी कर देंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ही बहुत बहुत अच्छा फल दे जाती है, कि आपने एकदम से एक रात पहले सोचा और अगले दिन सुबह उठ के वो अप्लाई कर दिया अपनी लाइफ में। और ऐसी चीज़ें कभी कभी बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट में हमें कहते हैं कि मतलब बिल्कुल हमारा फॉर्च्यून बदल देता है, रातों रात हमारा जीवन बदल देते हैं। क्योंकि मेहनत का कोई भी दूसरा रूप नहीं होता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। उसके आगे और कुछ भी आंसर नहीं होता है किसी चीज़ का। तो इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड द बी योर बॉस, योर एक्सपीरियंस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे 1-2 महीने से कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या सोच रहे हैं करने का। इस महीने में कुछ लोग यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को थोड़ा सा साइडलाइन करने जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं कि मैं इतना कुछ नहीं समझा सकता, इतना कुछ नहीं समझा सकती, ठीक है ना। तो लोगों से मिलना जुलना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्यार। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ये जायज़ बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते अफेक्ट करते हैं। तो ये तो होना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, हालांकि मैनेज किया जा सकता है, लेकिन
अगर मैं कहूँ पहले अगर हमारी 4-4 घंटे बात हुआ करती थी, तो अब शायद 10-15 मिनट, आधा घंटा मुश्किल से बात होगा, क्योंकि दोनों तरफ हैंडल कर पाना मुश्किल है। कोई ना कोई एक तरफ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट शुरू के 6 महीने हमें उस पे झकझोर देना पड़ता है। तो जो भी वर्गोस के क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं ये बात कहूँगी कि थोड़ा-सा इसे मैनेज करके चलें। न्यू जॉब जॉइन किया है, ठीक है? वहाँ पे अपनी अच्छी मजबूती बनाने के लिए, पोस्ट की मजबूती बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को अच्छे से वहाँ पे सबके सामने, एटलीस्ट अपने सीनियर्स के सामने अच्छे से पेश करने के लिए, एक अच्छी इमेज बनाने के लिए समय देना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं प्रैक्टिकल एनर्जी में आप अपनी वापस आ रहे हैं। इस महीने बहुत प्योर एनर्जी में रहेंगे वर्गोस। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा, बस इतना ही कहूँगी, ठीक है? और इवन आपसे जुड़ के भी लोग अच्छा फ़ील करेंगे, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से हट के रहना है। मैंने आपको दिखाई दिया है कार्ड में भी कि डिस्ट्रैक्शन से हट के रहना है, अपने पावर में फिर से कम बैक करना है आपको। तो जो मई का महीना है हमारे कन्या राशि वालों के लिए काम, स्वास्थ्य, रिश्ते और प्रैक्टिकल निर्णयों का महीना रहेगा। सडन चेंजेस जॉइंट फाइनेंसेस को एक्टिव करेंगे। कुछ प्लैनेटरी ट्रांजिट्स इस महीने आपके, ओके, और आपके भाग्य और उच्च ज्ञान को भी मजबूत करेगा, ठीक है? कि आपका जो ज्ञान है आप उसे ढंग से समाज के सामने उसके द्वारा से कुछ ना कुछ अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? लाइक काम की जगह पे आप अपने नॉलेज के द्वारा, अपने इंटेलिजेंसी के द्वारा बहुत कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं, ठीक है? आपके करियर को भी आपके करियर में आकर्षण और आपकी तरफ भी लोग आकर्षित हो रहे हैं, आपकी बातों की तरफ, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके ट्रिक्स, ओके, इस भाव को भी एक्टिव करेगा इस महीने, ठीक है? जो भी प्लैनेटरी सिचुएशंस चल रही हैं, तो वर्क प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस करियर ग्रोथ और स्मार्ट प्लानिंग का ये महीना रहेगा। आपके प्रेम जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा इस महीने? इस महीने रिश्तों में गहराई और गंभीरता आएगी। आप सरफेस लेवल से हटकर रियल कनेक्शन चाहेंगे, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फालतू की कोई एंटरटेनिंग चीज़ नहीं हो रही है, ओके? कहीं पे आप अपने आप को थोड़ा-सा सप्रेस करेंगे, थोड़ा-सा दबा लेंगे अपनी फीलिंग्स को, जिससे कि आपको सामने वाले की नज़रों में, उसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वो भी पता चले, ठीक है ना? कि जैसे कि मैंने कहा, सरफेस लेवल से हटकर रियल कनेक्शंस चाहेंगे। रिलेशनशिप में, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, पार्टनर से ऑनेस्ट डिस्कशंस होंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं टेंशन भी होगी। सलाह है ज़्यादा एनालिसिस से बचे कन्या राशि। नो कांटेक्ट चल रहा है जिनके बीच में, कार्मिक लेसन्स स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है? चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ फाइनेंशियल और फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। जॉइंट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, ओके? लेकिन छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी रहेगी। जो भी मैरिड कपल्स है, पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए परिवार में जिम्मेदारी बढ़ेगी। किसी मेंबर की हेल्थ को लेकर यहाँ पे कुछ कंसर्न्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है, फैमिली का सपोर्ट बना रहेगा, एकजुटता बनी रहेगी। और थोड़ी सी चैलेंजेस है, मेंटल स्ट्रेस। करियर और नौकरी की बात करते हैं। यह महीना कन्या राशि, करियर आपका हाईलाइट होगा, होगा ही होगा। यहाँ पर प्रमोशन, रिकॉग्निशन, बॉस इंप्रेस होते दिखाई दे रहे हैं। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पब्लिक इमेज आपकी स्ट्रांग होगी, लेकिन वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा। व्यापार और आर्थिक स्थिति, स्टीडी इनकम होती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से फ़ायदा होगा। बिजनेस में स्लो बट स्टेबल ग्रोथ। रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। अगर प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के योग बने हुए हैं। अगर करना चाहते हैं तो राय मशवरा करके कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्पेशली मंथ के एंड फेवरेबल रहेगा। प्रॉपर्टी असेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई बहुत अच्छे से करें, ठीक है? वाहन से संबंधित व्हीकल की भी परचेसिंग की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है? अपग्रेड या रिपेयरिंग को भी लेकर सोच सकते हैं। सेकंड हाफ बेटर रहेगा अगर वाहन के लिए, व्हीकल के लिए कुछ सोच रहे हैं तो, ठीक है? अगर किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो उनके लिए धीरे धीरे प्रोग्रेस आती दिखाई दे रही है। पेशेंस से रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है। जल्दबाजी नुकसान दे जाएगी आपको। स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो फोकस स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस, रिसर्च और टेक्निकल फील्ड वालों को फ़ायदा। स्वास्थ्य की बात करें, डाइजेशन इशू हो सकता है, स्ट्रेस से रिलेटेड
भी समस्या हो सकती है, तो डाइट प्लस रूटीन ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस से दूर रहे। किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कन्या राशि? ओवर थिंकिंग से बचे, हेल्थ रूटीन फॉलो करें, फाइनेंशियल प्लानिंग्स ज़रूरी है, लीगल मैटर्स केयरफुली हैंडल करें। आपके लिए जो क्रिस्टल बेहतर रहेंगे, ग्रीन एवेंचुरिन सबसे बेहतर रहेगा। लक और ग्रोथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रेस को कम करता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाते हैं। जो भी इस समय जॉब की इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ओके, कुछ कोर्स स्टार्ट किया है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ग्रीन एवेंचुरिन बेस्ट है, बेस्ट। तो ब्रेसलेट, टंबल किसी भी रूप में आप रख सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं क्लैरिटी और फोकस के लिए। आपके लिए रेमेडी है, बुधवार को गणेश जी की पूजा अवश्य करें, जितना हो सके हरे रंग का उपयोग करें, और ओम गम गणपतये नमः का जाप जरूर करें। स्पेशली जो सरकारी या जो ओवरसीज से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, प्लस सक्सेस को आने में मदद करते हैं। सकारात्मक संभावनाओं की बात कर लेते हैं। करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी गेन और मेंटल क्लैरिटी का महीना रहेगा ये। अब हम यहाँ पर एक एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप, फोकस। फर्स्ट क्वार्टर, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में आपको मतलब कि 1 से 15 तारीख के बीच में आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। फोकस आपका कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में 1 से 15 महीने के मई के बीच आपको फोकस बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। कहाँ कितना निवेश करना है अपने फोकस को लेकर, ये भी हाईलाइटेड है, ठीक है। प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने रिलेशनशिप को, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कहते हैं अपनी कमाई, अपनी नेक्स्ट मूव, अपने बड़े बड़े प्लान्स, गोल्स और अपना रिलेशनशिप आप जितना हाइड करके रखो उतना वो सुरक्षित रहता है। अब आपको समझदार है, आप लोग समझदार को इशारा ही काफ़ी है। यहाँ पर यही कहूँगी, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें बुरी नज़र से, ठीक है। बुरे जिनसे मिलकर आपको लगता है कि ये मुझे सही राय नहीं देते हैं, ठीक है, और अपने प्यार को प्रोटेक्ट करें, अपने अपनों को प्रोटेक्ट करें इस महीने, ठीक है। अपने फ्रेंड्स जिनके साथ भी आप टीम वर्क में काम करते हैं, उनके साथ कहा सुनी होने से रोके, ओके। जैसे कि मैंने कहा, उनकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करें, तभी वो भी आपकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही कहूँगी, अपने फेमिनिन एनर्जी को स्कैटर्ड ना होने दें, ओके। और साथ में ही रिलेशनशिप, अगर आपकी कोई छोटी बहन है, इवन बड़ी बहन है, ठीक है, फीमेल फिगर्स के साथ इस महीने आपको थोड़ा सा क्लैशेस होने की संभावनाएं हैं, उसको ठीक करके चलना है आपको। और जैसे कि मैंने कहा, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में आपको चीज़ों को ठीक रखना है। इनस्टेबल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाना, छुपाना चीज़ों को, ठीक है, जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कन्या राशि, ये थी आपकी मई के महीने की रीडिंग।